और यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। बंदे का नाम है काज़की, जो कि रात के समय उसकी छोटी बहन उसे कॉल करती और कहती है, भैया कचरा फेंक देना वरना लैंडलेडी तुम पे चिल्लाएगी। तभी वो कचरा फेंकने चल जाता है। तभी उसे सामने कचरे के अंदर एक लड़की बैठी मिलती है। उसके हाथ में एक छतरी और दूसरे हाथ में टेडी बियर होता है। उसके हाथों में टाके बंधे हुए होते हैं। काज़की उसे इग्नोर करके कचरा फेंकने चल जाता है। तभी वो लड़की उसे बोलती है, क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन है? काज़की घबरा के जवाब देता है, हाँ मेरी छोटी बहन है। और यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। अगले दिन वो अपने दो दोस्तों से मिलने चल जाता है, जिनका नाम यामा और गोटो होता है। बातचीत के दौरान उसका दोस्त गोटो उसे मैगजीन देता है और एक डीवीडी देते हुए कहता है, भाई मज़े कर। और डीवीडी में जो लड़की छपी हुई थी तो उसे याद आता है कि यह लड़की उसे जैसी लगती है जो मैंने रात में देखी थी। फिर रात हो जाती है। काज़की उस डीवीडी को कचरे में फेंकने चल जाता है। तभी उसे वो लड़की वहीं मिल जाती है और कहती है, तुमने मेरा सॉफ्ट टॉय ख़राब कर दिया। काज़की उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चल जाता है और मन में कहता है। जब वो अपने घर का दरवाज़ा बंद करने लगता है, तभी वो लड़की आकर उसे दरवाज़ा बंद करने से रोक देती है और वो दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस जाती है और कहती है, तुमने मेरा टॉय गंदा किया है और अब तुम मुझे इसे धोने भी नहीं दोगे। वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर वो लड़की चिल्लाने लगती है। ना चाहते हुए भी काज़की उसे अपने वॉशरूम का इस्तेमाल करने दे देता है। जब वो अपने टॉय को धोने लगती है, तब उसमें से एक अलग सा लिक्विड बहने लगता है और उसके अंदर बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। अगर ध्यान से देखो तो उसके टॉय पे वही टाके थे जो उस लड़की के हाथ में थे। अगले दिन वो अपने दोस्तों को ये सब बात बताता है और तभी उसका दोस्त कहता है, अरे कौन है वो लड़की और तू अपने भाई को भूल गया? रास्ते में उन्हें दो लड़की जाते हुए मिलती है और बात करती है। रात में एक लड़की घूमती और एक सवाल पूछती है। अगर किसी ने भी उसका जवाब दिया तो वो उसे कुत्ते की मौत मार देती और उसे अपना बड़ा भाई मान लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लैंडलेडी से एक लड़की मिलने आई होती है और वो काज़की के रूम की चाबी मांगने लगती है। वो लैंडलेडी को कहती है कि मैं काज़की की छोटी बहन हूँ। रास्ते में फिर से काज़की को वही लड़की मिलती है। काज़की मन में सोचता है, अगर इस लड़की ने फिर से कोई गड़बड़ की है तो मैं इसे जान से मार दूँगा। तभी वो लड़की उसे थैंक यू बोलने लगती है पिछली ही रात के लिए। काज़ुमी उसकी बातों से हैरान होता है, पर वो उसकी बातों को इग्नोर करके आगे चलने लगता है। तभी वो उसे चिल्ला के कहती है कि इस 6 जून को तुमने ब्रेड रोल खाया, 7 जून को तुमने स्प्रिंग रोल खाया और 8 जून को तुमने मूवी रेंट की थी। तुमने वो डीवीडी देखकर इस कचरे में फेंक दी। और वो उसे वही डीवीडी दिखाती है। काज़की को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसे वार्निंग देकर चल जाता है। जब वो घर जाता है तो वो देखता है उसका रूम साफ दिखाई देता है। उसे लगता है कि उसकी छोटी बहन ने ही सब किया होगा। फिर वो चुपचाप अपने बेड में जाके सो जाता है। रात होने पर उसके कमरे का दरवाज़ा खुलता है और उसके कमरे में कोई आ जाता है और काज़ुमी की चादर ठीक कर देता है और उसके कपड़े भी तय लगा देता है। तभी हमें पता लगता है कि ये वही लड़की है। फिर अगले दिन उसकी छोटी बहन आती, जिसका नाम हिकारी होता है। वो उसका कमरा देख के खुश हो जाती है कि काज़की ने अपना कमरा साफ़ किया है और वो कहती है कि मॉम ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, इससे मैं मेकअप खरीदूँगी और बचे हुए पैसों से मैं तुम्हें ट्रीट दूँगी। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं तो काज़की कचरे की ओर देखता है तो उससे वहाँ कोई नहीं दिखता, पर वो लड़की उन्हें दूसरी तरफ से छिपके देख रही थी। इस मानवा में हमें लड़की का नाम लोरिता बताया जाता है।
और काज़की जब अगले दिन अपने कॉलेज में होता है तभी किसी का हाथ उसके पीछे आता, पर वो तो गोटो की डॉल थी। वो उसके साथ मजाक कर रहा था। काज़की उसे पिछले रात की बातें बताता है और कहता है अब वो मुझसे पंगा नहीं लेगी कि एक तो हर रात कचरे की जगह बैठ जाती है और फिर मुझे कहती है कि मैंने उसका सॉफ्ट टॉय ख़राब कर दिया। क्या बकवास है। और उसी रात काज़की अपना कचरा फेंकने नहीं जाता। वो गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी उसके कमरे में कोई आता है। वो और कोई नहीं, वो वही लड़की होती है जिसका नाम लोलिता होता है। काज़की को लगता है कि वो उसकी छोटी बहन हिकारी होगी। वो कहता है क्या तुम मुझे चादर और तकिया दे दोगी? पर तभी लोलिता उसकी बहन का फाउंडेशन और लिपस्टिक खाने लगती है। फिर वो अपना फ़ोन देखता है और वो एकदम चौंक जाता है और वो एकदम उठ जाता है। पर तभी वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। उसे लगता है कि वो उसका एक बुरा सपना होगा। फिर अगले दिन जब वो पैकिंग करने लगता है तभी उसे एक लिपस्टिक मिलती है जो कि खाई हुई होती है। उसे लगता है कि ये हिकारी की है। वो उसे कचरे में फेंक देता है और वो सुपरमार्केट जाने लगता है। सुपरमार्केट पहुंचते ही उसे लैंडलेडी मिलती है। लैंडलेडी कहती है कि मेरे घर की चाबी वापस करो। 3 दिन पहले तुम्हारी बहन घर की चाबी लेने आई थी। काज़की को इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता है, इसलिए वो अपनी बहन हिकारू को कॉल लगाता है, पर उसकी बहन उसे साफ मना कर देती है। वो कहती है मैं तो आई ही नहीं और ना ही मेरे पास चाबी है। काज़की कहता है अपनी बहन को आई तो थी तुम 3 दिन पहले, पर उसकी बहन उसे साफ मना कर देती है। वो वहीं हक्का बक्का रह जाता है। फिर हिकारू से कहती है मेरे बड़े भाई मैं तुम्हारे रूम पे जा रही हूँ, मेरा मेकअप का सामान वहीं छूट गया है। हिकारू और हैरान हो जाता है। फिर काज़की को खाई हुई लिपस्टिक याद आती है और वो समझ जाता है कि ये सब उस लड़की यानी लोलिता का काम है। काज़की वहाँ से जाने लगता है। तभी लैंडलेडी उसे कहती है मेरी चाबी तो वापस कर दो। वो कहती है कि मेरा कुत्ता भी कल रात से गायब है। वहीं हिकारी घर के अंदर जाने लगती है। काज़की उसे कॉल करके कहने लगता है कि तुम अंदर मत जाना, पर तभी उसका कॉल कट जाता है और डिस्कनेक्ट हो जाता है। लगता है पर उसका नंबर ही बंद आता है। हिकारी उसके रूम में जाने ही लगती है। उसे कुछ अंदर से अजीब सी आवाज़ आने लगती है। जैसे ही वो रूम के अंदर आती है वहाँ बहुत अंधेरा होता है। वहाँ एकदम से लाइट ऑन हो जाती है। तभी उसे अपने सामने लोलिता दिखाई देती है जिसने चाकू पकड़ा हुआ होता है। वो लोलिता को देखते ही पूरी तरह से डर जाती है। तभी उसकी नज़र किचन की ओर जाती है। वो सोचती है तभी मेरा भाई मुझे यहाँ आने से मना करता था। वो सोचती है कि ये मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है। वो अपने आप को लोलिता से इंट्रोड्यूस कराती है। वो कहती है कि मैं अपने बड़े भाई की छोटी बहन हूँ। तभी लोलिता शांत हो जाती है और बिना कुछ कहे हिकारी को घूरने लगती है। तभी हिकारी अपने मेकअप का सामान ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ हमें काज़की को दिखाया जाता है जिसे अभी भी घर पहुंचने में कम से कम 10 मिनट तो लगने ही थे। और हमें लोलिता को दिखाया जाता है जो कि अपना बनाया हुआ सूप हिकारी को सर्व करती है, लेकिन वो सूप दिखने में काफ़ी गंदा होता है और उसमें से काफ़ी गंदी स्मेल आती है। और तभी हिकारी चुपके से अपने भाई को मैसेज करने लगती है, पर सिग्नल ना होने के कारण उसका मैसेज डिलीवर नहीं हो पाता। तभी लोलिता उसे कहती है कि तुम चुपके से किसको मैसेज कर रहे हो। तभी लोलिता उसे बोलती है कि तुम चुपके किसको मैसेज कर रही हो। हिकारी बात चेंज करके अपने भाई की बात बताने लगती है कि वो कितना आलसी है कि वो अपना पैड भी नहीं लगाता। तभी हमें दिखाया जाता है कि लोलिता अपना पैर कांटों के चम्मच से कुचल रही होती है। तभी लोलिता को गुस्सा आ जाता है और वो हिकारी को कहती है मुझे लगता है कि तुम सुअर से भी ज़्यादा बदतर हो जो अपने भाई की यहाँ बुराई कर रही हो। वो कहती है कि मैंने तुम्हें सूप दिया था वो भी तुमने नहीं पिया।
ललिता उसे कहती है, अच्छा हुआ कि मैं अब उसकी छोटी बहन हूँ। मैं उसे भी दिखा दूंगी कि मैं उसका कितना अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। तभी हिकारी उसे कहती है, चुप हो जाओ। हिकारी कहती है, अपनी बकवास बंद करो, मैं उसकी छोटी बहन हूँ। तभी ललिता उसके ऊपर चढ़ के उसे ज़बरदस्ती सूप पिलाने लगती है। तभी हिकारी उस पे हाथ मार के उसे फेंक देती है। तभी उस बॉल में से कुत्ते का पंजा निकलता है। उसे देख के हिकारी डर जाती है और उसमें 2 आंखें भी होती है जो ललिता खाने लगती है। ये सब देख के वो डर जाती है और अपनी अंडरवेयर गीली कर देती है। उसके अंडरवेयर को गीला देख के ललिता को और गुस्सा आ जाता है और वो उसकी अंडरवेयर को सुखाने के लिए वहाँ गिरी हुई प्रेस को उठाने लगती है जो कि काफ़ी गर्म होती है। हिकारी वहाँ से भागने लगती है। तभी ललिता उसका पैर पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींचने लगती है और वो प्रेस को प्राइवेट पार्ट पर लगाने की कोशिश करती है। तब प्रेस ऑलमोस्ट लगने वाली होती है। तभी गेट से आवाज़ आती है। हिकारी चिल्लाती है और वहाँ काजुकी गेट तोड़कर आ जाता है। वो अपनी बहन को ऐसा देख के काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो ललिता के मुंह पर एक लात मारता है। ललिता दूर जाके गिरती है। तभी ललिता स्माइल करती है और कहती है, चिंता मत करो, मैं यहाँ की साफ़ सफाई कर दूँगी। आखिरकार मैं तुम्हारी छोटी बहन जो हूँ, मैं हर रात तुम्हारी सेवा करती हूँ।